नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में देवी कवच का पाठ किया जाएगा। मार्कंडेय जी ने कहा, हे पितामह, जो साधन संसार में अत्यंत गोपनीय है, जिनसे मनुष्य मात्र की रक्षा होती है तथा आपने अब तक जिसे किसी से भी प्रकट नहीं किया है, वो साधन मुझे बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे ब्राह्मण, संपूर्ण प्राणियों का कल्याण करने वाला देवी का कवच अत्यंत गोपनीय है। हे महामुने, उसे सुनिए। हे मुने, दुर्गा की 9 शक्तियों में पहली शक्ति का नाम शैलपुत्री है, दूसरी शक्ति का नाम ब्रह्मचारिणी है, तीसरी शक्ति का नाम चंद्रघंटा है, चौथी और 5वीं शक्ति का नाम क्रमशः कुष्मांडा और स्कंदमाता है, छठी शक्ति का नाम कात्यायनी है, 7वीं, 8वीं और 9वीं शक्तियों के नाम क्रमशः कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री है। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, युद्ध क्षेत्र में शत्रुओं से घिर गया हो तथा अत्यंत कठिन विपत्ति में फंस गया हो, यदि वो भगवती दुर्गा की शरण का सहारा ले ले तो उसका कभी युद्ध या संकट में कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। उसे कोई विपत्ति घेर नहीं सकती और न उसे कोई शोक, दुख तथा भ्रम की प्राप्ति ही हो सकती है। जो प्राणी भक्ति पूर्वक भगवती का स्मरण करते हैं, उनका अभ्युदय होता रहता है। हे भगवती, जो लोग तुम्हारा स्मरण करते हैं, निश्चय ही तुम उनकी रक्षा करती हो। प्रथम चामुंडा देवी प्रेत के वाहन पर आरूढ़ रहती है, वाराही महिष के आसन पर रहती है, ऐन्द्री का वाहन ऐरावत हाथी है, वैष्णवी का वाहन गरुड़ है, माहेश्वरी बैल के वाहन पर तथा कौमारी मोर के वाहन पर विराजमान है। श्री विष्णु पत्नी भगवती के हाथों में कमल है तथा वे कमल के आसन पर निवास करती है। श्वेत वर्ण वाली ईश्वरी वृष पर सवार है। सरस्वती संपूर्ण आभूषणों से युक्त है तथा वे हंस पर विराजमान रहती है। अनेक आभूषणों तथा रत्नों से देदीप्यमान सभी देवियां सभी योग शक्तियों से युक्त होती है। इनके अलावा और भी देवियां हैं जो दैत्यों के विनाश के लिए तथा भक्तों की रक्षा के लिए क्रोध युक्त होकर रथ में सवार है तथा इनके हाथों में शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल, मुसल है। खेटक, तोमर, फरसू, पास, भाला, त्रिशूल तथा उत्तम सांडिंग, धनुष आदि अस्त्र शस्त्र विराजमान है, जिनसे देवताओं की रक्षा होती है तथा देवी जिन्हें दैत्यों की देहनाश तथा भक्तों के मन में भयनाश के लिए धारण करती है। महाभय का विनाश करने वाली महान बल, महाघोर कर्म तथा महान उत्साह से सुसंपन्न हे महारौद्रे, तुम्हें नमस्कार है। हे शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली देवी, तुम मेरी रक्षा करो। दुर्घस तेज के कारण मैं तुम्हारी ओर देख भी नहीं सकता। ऐन्द्री शक्ति पूर्व दिशा में मेरी रक्षा करे तथा अग्नि देवता की अग्नि शक्ति अग्नि कोण में हमारी रक्षा करे। वाराही शक्ति दक्षिण दिशा में, खंडक धारिणी नेतृत्व कोण में, वारुणी शक्ति पश्चिम दिशा में तथा मृग के ऊपर सवार रहने वाली शक्ति वायव्य कोण में हमारी रक्षा करे। कौमारी उत्तर दिशा में, ईश्वरी शक्ति ईशान कोण में, ब्रह्मानी शक्ति ऊपर तथा वैष्णवी शक्ति नीचे हमारी रक्षा करे। चामुंडा देवी 10 दिशाओं में हमारी रक्षा करे। आगे जया, पीछे विजया हमारी रक्षा करे। बाएं भाग में अजिता, दाहिने भाग में अपराजिता, शिखा में उद्धोतिनी तथा मस्तक की उमा हमारी रक्षा करे। ललाट में मालाधारी, दोनों भ्रुवों में यशस्विनी, भ्रुवों के मध्य में त्रिनेत्रा तथा नासिका में यमघंटा हमारी रक्षा करे। दोनों नेत्रों के बीच में सांडिकनी, दोनों कानों के मध्य में द्वारवासिनी, कपोलों की कालिका, कर्ण के मूल भाग में सांकड़ी हमारी रक्षा करे। नासिका के बीच का भाग सुगंधा, ओष्ठ में चर्चिका, अधर में अमृत कला तथा जीभ में सरस्वती हमारी रक्षा करे।
कौमारी दांतों की, चंडिका कंठ प्रदेश की, चित्रघंटा गले की तथा महामाया तालु की रक्षा करे, कामाक्षी ठोड़ी की, सर्वमंगला बानी की, भद्रकाली ग्रीवा की तथा धनुष को धारण करने वाली रीढ़ प्रदेश कमर की रक्षा करे, कंठ से बाहर नीलग्रीवा और कंठ की नली में नलकुबड़ी, दोनों कंधों की खांडिकनी तथा वज्र को धारण करने वाली दोनों बाहु की रक्षा करे, दोनों हाथों में दंड को धारण करने वाली अंबिका उंगलियों की रक्षा करे, सुलेश्वरी नखों की तथा कुलेश्वरी कुची प्रदेश की रक्षा करे, महादेवी दोनों स्तनों की शोक को दूर करने वाली मन की रक्षा करे, ललिता देवी हृदय में तथा शूलधारिणी उदर की रक्षा करे, नाभि की कामिनी तथा गुह भाग की गुहेश्वरी रक्षा करे, कामिका तथा पुतना लिंग की तथा माहिष्वाहिनी गुदा की रक्षा करे, भगवती कट्टी प्रदेश तथा बिंदेवासिनी घुटनों की रक्षा करे, महाबला देवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करे, नारसिंही दोनों पैर की घुटियों की, तेजस्वी देवी दोनों पैर के पिछले भाग की, श्री देवी पैर की उंगलियों की तथा तलवासिनी पैर के तलवों की रक्षा करे, धृष्टा कराली नखों की, ऊर्ध्व केसनी देवी केसों की, कावेरी रोम छिद्रों की, बागेश्वरी त्वचा की रक्षा करे, पार्वती देवी रक्त मज्जा बसा मांस हड्डी और मैदे की रक्षा करे, कालरात्रि आंतों की तथा मुकुटेश्वरी पीठ की रक्षा करे, ब्राह्मणी शुक्र की, छतेश्वरी छाया की, धर्मधारिणी देवी अहंकार मन तथा बुद्धि की रक्षा करे, अभेदा जोड़ों की रक्षा करे, वज्रहस्ता देवी प्राण अपान व्यान उदान तथा समान वायु की, कल्याण शोभना हमारे प्राणों की रक्षा करे, नारायणी देवी रस रूगंध शब्द तथा स्पर्श सत्व रज एवं तमो गुणों की रक्षा करे, 12 ही आयु की, वैष्णवी धर्म की, चाकिनी यश और कीर्ति की, लक्ष्मी धन और विद्या की रक्षा करे, हे इंद्राणी तुम मेरे कुल की, हे चंडिके तुम हमारे पशुओं की रक्षा करो, महालक्ष्मी पुत्रों की तथा भैरवी देवी पति की रक्षा करे, सुपत्ता हमारे पति की, क्षेमकरी मार्ग की रक्षा करे, राजद्वार पर महालक्ष्मी तथा सब और व्याप्त रहने वाली विजया भय से हमारी रक्षा करे, हे देवी इस कवच में जो स्थान छूट गया हो उसकी रक्षा आप स्वयं करें। यदि मनुष्य अपना कल्याण चाहे तो वो कवच के पाठ के बिना एक पग भी नहीं चल सकता। कवच का पाठ करने वाला व्यक्ति अतुल ऐश्वर्य प्राप्त करता है, उसे युद्ध में कोई नहीं हरा सकता, तीनों लोकों में उसकी पूजा होती है। ये देवी का कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। कवच का पाठ करने वाले व्यक्ति की असमय मृत्यु नहीं होती, वो 100 वर्ष से भी अधिक समय तक जीवित रहता है। इस कवच का पाठ करने से सिर में सिकड़ी, चेचक आदि रोग नष्ट हो जाते हैं। स्थवार विष, जंगम विष, कृत्रिम विष आदि नष्ट हो जाते हैं। मारण, मोहन तथा उच्चाटन आदि किए गए अभिचार, यंत्र मंत्र, पृथ्वी तथा आकाश में विचरण करने वाले ग्राम देवता, जल में पैदा होने वाले शूद्र देवता आदि कवच के पाठ करने वाले मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राजा के द्वारा सम्मान प्राप्त होता है। कवच मनुष्य के तेज में वृद्धि करता है, उसकी कीर्ति इस संसार में प्रतिदिन बढ़ती रहती है। जो इस कवच का पाठ कर सप्तशती का पाठ करता है, उसकी पुत्र पौत्रादि संतति चिरकाल तक विद्यमान रहती है। इस कवच का पाठ करने वाला सुंदर रूप को पाकर सदा शिव के साथ आनंद पाता है। तो अगर हमारे वीडियो के माध्यम से आपको देवी कवच पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक, शेयर एंड कमेंट भी कीजिए और कमेंट में लिखिए जय माता रानी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।